बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दवाखाना चूनिया और मानसेरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। फाज़िल तिब वल जुराहत साल अव्वल का जो सिलेबस है उसका एक सब्जेक्ट इल्मुल अद्वियात हम पढ़ रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि अद्वियात की जो मिजाज के दर्जात होते हैं वो क्या होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी या फिर डी, या जिस तरह से हम पोजीशन कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो इस तरह से अद्वियात के भी दर्जे जो हैं वो बनाए गए हैं। अद्वियात के जो दर्जात हैं, जो दर्जा अव्वल की अद्वियात हैं वो क्या होती हैं, दर्जा दोम की अद्वियात क्या होती हैं, दर्जा सोम की अद्वियात क्या होती हैं और दर्जा चारम की अद्वियात क्या होती हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखिए, दर्जा अव्वल की जो अद्वियात हैं, अगर हम बात करें गर्मी या सर्दी में, तो वो बहुत ही थोड़ी गर्म या बहुत ही कम गर्म और कम सर्द होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि तमाम वो अद्वियात, चाहे वो नबाताती हैं, चाहे वो हवानाती हैं, चाहे वो मादनियाती अद्वियात हैं, जिनके इस्तेमाल से जिस्म को कोई नुकसान ना हो, किसी ऑर्गन को कोई नुकसान ना हो, अगर उसकी मुअय्यना मकदार या उससे ज़्यादा मकदार या किसी दवाई का बार बार इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी ऑर्गन या जिस्म को वो नुकसान ना पहुँचाएँ, वो दर्जा अव्वल की अद्वियात होती हैं। दर्जा अव्वल की अद्वियात की एक खुसूसियत या खूबी होती है कि वो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसमें तो फ़ायदा करती हैं, लेकिन उनका जिस्म को नुकसान नहीं होता। और इसकी मिसाल जो है वो अस्तखदोस है। अस्तखदोस को मुकर्रर मकदार के अंदर आप इस्तेमाल करें तो वो फ़ायदा करती है, उससे ज़्यादा मकदार में अगर हम इस्तेमाल कर लें तो वो जिस्म या ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं करती। दूसरे नंबर पर दर्जा दोम की अद्वियात आती हैं। ये वो अद्वियात होती हैं जो कि गर्मी या सर्दी का इजहार तो ज़रूर करती हैं, लेकिन अगर इनको मुअय्यना मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये जिस्म, ऑर्गन या अज़ा को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लिहाजा ऐसी अद्वियात को जो फिक्स या मुअय्यना मकदार है उससे ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इसकी एक मिसाल दारचीनी है। याद रहे कि दर्जा दोम की जो अद्वियात हैं, अगर उनकी मकदार खुराक बढ़ा दी जाए या फिर उनको बारहा बार इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ायदे के साथ साथ ऑर्गन या बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसके बाद दर्जा सोम की अद्वियात जो हैं वो अद्वियात होती हैं जो जिस्म में दाखिल होने के बाद फ़ायदे के साथ साथ अगर उनकी मकदार बढ़ा दी जाए या उन अद्वियात को बारहा बार इस्तेमाल किया जाए तो उनके इस्तेमाल से या तो जिस्म में सर्दी बढ़ जाएगी या फिर गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे जिस्म, ऑर्गन या अज़ा को नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। मिसाल के तौर पर अकरकरा या अजवाइन खुरासानी वगैरह। इसके बाद दर्जा चारम की अद्वियात। अब ये वो अद्वियात हैं जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो इनके असरात समी यानी जहरीले भी हो सकते हैं। ऐसी अद्वियात को इंतहाई सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए और मालिज जो है वो ऐसी अद्वियात को इंतहाई कलील मकदार में इस्तेमाल करे, बल्कि जो मुकर्रर मकदार है उससे भी कम मकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ये वो अद्वियात हैं जो जिस्म में दाखिल होने के बाद कफ़ीयत मखसूसा, यानी जो जिस्म की कफ़ियत है या जो खिल्लत है उसमें बगाड़ भी पैदा कर सकती हैं। ऐसी अद्वियात में सेंखिया, अफ्यून,
या फिर इस तरह की कोई दूसरी अद्वियात हो सकती हैं। तो लिहाजा अद्वियात के जो कैटेगरी है वो 4 पे मबनी है: दर्जा अव्वल, दर्जा दोइम, दर्जा सोइम और दर्जा चारम। यहाँ पे एक चीज़ का मैं इजाफा कर देता हूँ, मोतदिल अद्वियात और दर्जा अव्वल की अद्वियात में जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना होता है कि मोतदिल अद्वियात जो हैं, चाहे आप उनको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लें या फिर बार इस्तेमाल कर लें, तो उनसे किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा नहीं होता। जबकि दर्जा अव्वल के जो अद्वियात हैं, अगर उनको मुकर्रर मकदार से ज़्यादा में इस्तेमाल कर लिया जाए और बार इस्तेमाल किया जाए तो उससे थोड़ा नुकसान का अंदेशा हो सकता है, लेकिन वो ऑर्गन, इखलात या अज़ा में बगाड़ पैदा नहीं करती। तो लिहाजा जब भी हम अद्वियात को मुफरद सूरत में या मरकब सूरत में इस्तेमाल करें, मालिज को चाहिए कि वो पहले उन अद्वियात के मिजाज और उनके दर्जात जो है वो लाजमी उनकी जानकारी रखता हो। उसके बाद उसको चाहे मुफरद सूरत में इस्तेमाल करे चाहे मरकब सूरत में इस्तेमाल करे, तो फिर उससे किसी किस्म का कोई अंदेशा या परेशानी या फिर नुकसान नहीं होगा। एक और चीज़ बता देता हूँ कि दवाएं सम्मी क्या है, जिसको हम पॉइज़न या जहर भी कह सकते हैं। ये वो अद्वियात होती हैं जो जिस्म में दाखिल होने के बाद, जो कि हम इलाज की गरज से दाखिल करते हैं, नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाती हैं, जिनमें गैर मियारी कुश्ताजात या फिर कुछ जहरें या फिर कोई दातें या फिर कुछ नबातात हो सकते हैं। जैसे अजराकी है, अगर उसको मुदब्बर सही तरह से ना किया गया हो तो उसमें जहरीले असरात पाए जाते हैं। हमें जब भी हम अद्वियात का इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों का हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह आगे जब हम चलेंगे तो फिर हम इन चीज़ों के जो मिजाज और इन चीज़ों के जो अफ़ाल हैं, यानी वो मलयन हैं, वो मुसहल हैं, वो मुकव्वी या कवी हैं, वो अक्सीर हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और इसी सब्जेक्ट के अंदर हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इन अद्वियात के जो मिजाज हैं वो किस तरह से जाने जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी कसौटी या पैमाने हैं जिनके तहत अद्वियात के मिजाज जो है वो फाइनल किए जाते हैं, इनलिस्ट किए जाते हैं। और फिर चंद टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं, जिस तरह से तकलीस करना या कुश्ता करना, मुदब्बर करना या बाकी ये सारी चीज़ें, अर्कियात निकालना, ये सारी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये भी इंशाल्लाह हम इसी ही सब्जेक्ट के आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़िमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।